हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम ऑन बोर्ड। आप सभी का मेरे चैनल वेलकम ऑन बोर्ड में स्वागत है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो। गाइस, आई एम नैना एंड आई वर्क एज अ कैबिन क्रू। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अबाउट योर ड्रीम जॉब। आई नो आप लोगों का भी ड्रीम जॉब है फ्लाई करना। आप भी चाहते हैं किसी ना किसी एयरलाइंस पे फ्लाई करना। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इंडिया में कितने डोमेस्टिक एयरलाइंस है और आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कैबिन क्रू जॉब करने के लिए या फिर आप कैबिन क्रू जॉब के लिए जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए किसी भी कैबिन क्रू ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग लेना या फिर उस इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिया है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं कैबिन क्रू ट्रेनिंग के लिए, तो उस इंस्टीट्यूट में अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो ही आप कैबिन क्रू बन पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है दैट इज़ डिफरेंटली अलग होता है। और जो आपको कैबिन क्रू, जो एयरलाइंस आपको जो ट्रेनिंग देती है अबाउट सेफ्टी, तो ये दोनों जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो डोंट वरी गाइस, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी आप कैबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंडिया में कौन कौन से एयरलाइंस है जिस पे आप वॉकिंग इंटरव्यू जा सकते हो और अपना ड्रीम जो है वो पूरा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इंडिया में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है बट वो इंटरनेशनल भी फ्लाई करते हैं, वो है इंडिगो, टाटा विस्तारा, स्पाइसजेट, गो एयर, एयर एशिया और आपका जेट एयरवेज। खैर उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आपका ट्रू जेट एंड एयर इंडिया। ये सारे एयरलाइंस है जहाँ पे आप वॉकिंग इंटरव्यू जाके आप अपना जो इंटरव्यू है वो दे सकते हो। इसके वेबसाइट पे सारा डिटेल्स आ जाता है गाइस, आपको जस्ट फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हर एयरलाइंस जो है, जितने भी अभी लिस्ट मैंने जो बताए हैं, ठीक है, तो ये सारे वॉकिंग इंटरव्यू होते हैं ये सारे एयरलाइंस के, ठीक है। बस आपको अपडेट रहना है, इनके करियर वेबसाइट में जाके आपको हमेशा चेक करना है। सो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कितने सारे एयरलाइंस हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हो और अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। बट गाइस, आज मैंने जितने भी लिस्ट बताए हैं एयरलाइंस के, तो वो सब कुछ वो सारे एयरलाइंस के बारे में डिस्कस करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट ओनली इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। तो आज हम इंडिगो एयरलाइंस के बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो सॉरी बॉयज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस जो है वो सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू को ही हायर करती है। आई एम रियली सॉरी बॉयज़, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दूसरी एयरलाइंस के बारे में डिस्कस करूँगी जहाँ पे फीमेल और मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सो गर्ल्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो गर्ल्स, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं अरे ये क्या है, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी, अरे मुझे तो बात करना भी नहीं आता, ठीक है। एक्चुअली से मेरा भी हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पहले, बट मुझ में वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं, आई कैन डू इट, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। जितना भी मैं ये वीडियो में हिंदी में बात कर रही हूँ, मैं इतना हिंदी में, मेरा हिंदी एकदम भी फ्लुएंट नहीं था, मैं हिंदी में बात नहीं कर पाती थी, बस मुझे थोड़े मोड़े ही हिंदी आती थी, ठीक है। बट आपको गर्ल्स कॉन्फिडेंट रहना है, आप में ये वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नो, आई कैन डू इट, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलो विल डिस्कस।
तो सबसे पहले नंबर 1 आपका डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो गर्ल्स, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आज ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हार्डली आपको 1 महीने या फिर 1.5 मंथ में पासपोर्ट मिल जाएगा। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो फिर आपको फ़्लाई करना पड़ेगा, कभी ड्यूटीज़ होगी डोमेस्टिक, कभी इंटरनेशनल भी फ़्लाई कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए आपको पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर सेकंड इज़ कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 18 to 27 होना चाहिए। सो गर्ल्स, इफ़ यू आर 17 तो और 1 साल वेट कर लीजिए, क्योंकि आपका एज 18 होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 18 से 27 के अंडर में हो, 18 से 27 साल के अंदर में अगर आप हो, तो फिर आप ये इंडिगो एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड नंबर पे आता है आपका क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अगर आप 10+2, अगर आपने 10+2 किया है, या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 10+2, अगर आपकी क्लास 12 आपने पास कर लिया, पास आउट हो गर्ल्स, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। और नंबर 4 पे है आपका कम्युनिकेशन। आपको लैंग्वेजेस कौन कौन से आते हैं, तो आपको ढेर सारा लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है गर्ल्स। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको डर दिखाना नहीं चाहती कि आपका हिंदी या फिर आपका इंग्लिश बहुत परफेक्ट होना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको एकदम लाइक फॉरेनर की तरह आपको इंग्लिश में बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हो, अगर आपको समझ में आती है कि दूसरे लोग आपसे क्या कह रहे हैं और आप उसके आंसर दे सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश सुन के ही डर जाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गर्ल्स। अगर आपको लाइक समझ में आ रही है और आप उसको आंसर दे रही हैं, अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश हिंदी भी आती है, तो आप जाके अपना जो है इंटरव्यू है वो दे सकते हो। क्योंकि से इट्स अबाउट कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको वहाँ पे एकदम फॉरेनर की तरह इंग्लिश बोलना है, राइट, या फिर आपको एकदम हिंदी लेखक की तरह आपको मतलब प्योर हिंदी बोलना है, ऐसा नहीं है। सी, कैबिन क्रू का जो जॉब है, इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी, ऑल अबाउट कि दूसरों के नीड को समझना, ठीक है, सर्विंग हार्ड। तो इंटरव्यूअर आप में वही क्वालिटी देखेंगे कि आप जो भी कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी अच्छी है, गो फॉर हेड, आप इंटरव्यू के लिए जाइए। सो मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करना चाहूँगी। और जो 5th नंबर पे है वो है आपका हाइट एंड वेट, जो कि बहुत मैटर करता है। सो गर्ल्स, अगर हाइट, मिनिमम हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। आई मीन टू से कि मिनिमम हाइट आपको 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप 157 हो, 160 हो, इट्स वेल गुड, ठीक है। तो अगर आप का जो मिनिमम हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर। सो आपके हाइट के हिसाब से आपका बॉडी वेट भी होना चाहिए, क्योंकि आपको BMI, अंडर BMI होना चाहिए। BMI भी आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए। सो गाइज, अगर गर्ल्स, अगर आप 155 सेंटीमीटर हो और आपका BMI अगर परफेक्ट है, ठीक है, अगर आपका बॉडी वेट अगर परफेक्ट है, सो यू कैन गो फॉर दिस। और मैं आपको यहाँ पर भी मोटिवेट करना चाहूँगी कि अगर आपका बॉडी वेट अगर आप ज़्यादा है, ठीक है, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप अपना बॉडी वेट कम कीजिए, अंडर BMI कीजिए, फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इट्स नॉट बिग इश्यू, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गर्ल्स, कि आपकी बॉडी में कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते टैटूज़, ठीक है। विजिबल टैटू इन सेंस, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो यूनिफॉर्म में आपके कोई भी विजिबल टैटूज़ नहीं होने चाहिए। अगर कोई बॉडी में टैटूज़ भी है जो विजिबल है, तो आप बहुत सारे पार्लर्स में वो रिमूव करते हैं या फिर ट्रीटमेंट होता है। सो यू कैन गो फॉर दैट। सो
सो गर्ल्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है अगर आप इंडिगो एयरलाइंस के कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपकी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपकी हाइट एंड वेट क्या होना चाहिए, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, पासपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, और आपका BMI परफेक्ट होना चाहिए, और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, एंड यू कैन गेट रेडी फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू। बट गर्ल्स, मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, अगर किसी भी लाइक गर्ल्स, लड़की का, मेरी सिस्टर का, अगर किसी का वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो आप खूब वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, अपना वेट कम कीजिए, देन यू कैन गो फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है गर्ल्स, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी ऐसे हैं जो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर आपको जॉब के आपके प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारे पैसे उन लोग चार्ज करते हैं, तो बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। तो ये सब चीज़ से बच रही, क्योंकि जब एयरलाइन खुद अपना इंटरव्यू जब वो निकालती है, ठीक है, तो उन लोग कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते इंटरव्यू के लिए, ये समझ लीजिए। तो आप फ्रॉड होने से बचिए, ठीक है। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई कंसल्टेंसी अगर आपको बोलती है कि आप इतने पैसे दो, हम आपको कैबिन क्रू बना देंगे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई कैबिन क्रू बना सकता है तो वो आप खुद हो, ठीक है, अपने हार्ड वर्किंग से, ठीक है, अपने मेहनत से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, ठीक है, और ऑब्वियसली आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है। तो किसी भी कंसल्टेंसी में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है गर्ल्स, क्योंकि जब भी कोई एयरलाइंस की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उनके करियर वेबसाइट में, उनके जो वेबसाइट होते, करियर पेज होते हैं, उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को अपडेट रखिए, ठीक है, हमेशा उनके वेबसाइट में जाके चेक कीजिए। तो वॉकिंग इंटरव्यू होता है, आप जब भी वॉकिंग इंटरव्यू होता है आप डायरेक्ट जा सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी इंस्टीट्यूट में पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत। और ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो होटलों में होते हैं, ठीक है, तो आपको सारा इंटरव्यू का जो डिटेल्स है वो मिल जाएगा आपके जो 5 स्टार या फिर 3 स्टार होटल्स में ही एयरलाइन कंपनियां अपना इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं। तो गर्ल्स, अपडेटेड रहिए, ठीक है, तो कहीं भी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो गर्ल्स, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे दूँगी, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपकी हेल्प कर लूँगी, ठीक है। लाइक आपको आपका जो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, आपका रिज्यूमे, बायोडाटा, आपका फ़ोटो, आपकी जो फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, तो वो सब के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न है ये सब में, या फिर आप अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं इसके रिलेटेड भी आपको बहुत क्लियर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे DM कीजिए, मैं ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का जो ड्रीम है वो पूरा हो। बिकॉज़ जब मैंने ज्वाइन किया था, राइट, ठीक है, तो ऐसा मतलब कोई नहीं था कि जो मुझे गाइड कर सके, लाइक ऐसा मेरा कोई मॉनिटर नहीं था कि जो मुझे पर्सनली बोल सके ऐसा ऐसा करो या वैसा करो। सो अगर ये वीडियो देख के आप में से अगर एक भी अगर आप क्रू बनते हो, ठीक है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। थोड़ा इमोशनल हो गई। सो गाइज़, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी गर्ल्स, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ड्रीम जॉब पूरा कर सके, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, लव यू, और ऑल द वेरी बेस्ट। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट एयरलाइंस कौन सा है, आप कौन सी एयरलाइंस में ज्वाइन करना चाहते हो।
सो मैं उसी एयरलाइन रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड इन आवर लाइफ, राइट। और जब भी आप बाहर जाएंगे अपना मास्क पहनना मत भूलिएगा, और बाहर से जब भी आप घर में आते हो तो सैनिटाइज़ करना मत भूलिएगा अपने हाथों को। सो टेक केयर गाइस, और अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू देंगे और आप अपना ड्रीम जॉब पूरा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गर्ल्स, बाय, लव यू।